नमस्कार दोस्तों, यदि वैभव जी गहलोत सांसद का चुनाव जालोर लोकसभा क्षेत्र से जीतते हैं तो जो आबू रोड की भी कुछ मांगे हैं, जैसे कि आबू रोड को नगर परिषद बनाना, वहाँ पर उप जिला अस्पताल बनाना, उप अधीक्षक पुलिस वहाँ पे रखना, स्वरूपगंज को नगर पालिका बनाना, अजारी माँ सरस्वती धाम का विकास, मोर राष्ट्रीय उद्यान बनाना और रेवदर में भी जैसे उप जिला अस्पताल है, रेवदर मंडार को नगर पालिका का दर्जा देने की बात है। रेवदर व मंडार बाईपास में जो गुलाबगंज से आबू रोड जो अधूरी सड़क का निर्माण है, ये सभी कार्य भी मैं समझता हूँ कि यदि श्री वैभव जी गहलोत सांसद बनते हैं तो ये सभी छोटे बड़े काम जो है वो चाहे आबू रोड के हो, चाहे जालोर के हो, चाहे सिरोही के हो, आहोर के हो, सांचौर के हो, जितनी भी 8 विधानसभा जालोर सिरोही लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है तो सारे विकास के कार्य होंगे। ऐसी जो है ये गारंटी अपने आप में है। जालोर लोकसभा क्षेत्र के हमारे कांग्रेस के लोकप्रिय उम्मीदवार श्री वैभव जी गहलोत के फेसबुक पेज पर मैंने कुछ पोस्ट देखी, उसके बारे में भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। दैनिक नवज्योति का जो 20 मार्च का संस्करण छपा था, उसमें श्री वैभव जी गहलोत का एक इंटरव्यू छपा था, वो उन्होंने शेयर किया है। उसकी हेडिंग है, भाजपा ने 20 साल से नहीं किए कोई काम, इस बार जनता कांग्रेस को जिताएगी। वैभव जी गहलोत ने ये बात कही है। उसमें ये मैं आपको न्यूज़ पढ़ के सुना रहा हूँ और स्क्रीन पे आप देखेंगे उसको। जालोर सिरोही लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी वैभव गहलोत से आगामी चुनाव की तैयारियों को लेकर रणनीति पर चर्चा हुई। इसमें छपी है न्यूज़, नवज्योति जालोर लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर जालोर सिरोही लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के पुत्र वैभव जी गहलोत को प्रत्याशी घोषित किए जाने के बाद से ये सीट प्रदेश भर में चर्चा का विषय बनी हुई है। वर्ष 2009 में सामान्य सीट घोषित होने के बाद से इस लोकसभा सीट पर भाजपा का कब्जा रहा है। ऐसे में इस सीट पर कांग्रेस को कब्जा जमाने के लिए काफ़ी मशक्कत करनी होगी। ऐसे में पार्टी की ओर से जीत को लेकर बनाई जा रही चुनावी रणनीति के संबंध में लोकसभा प्रत्याशी वैभव गहलोत ने दैनिक नवज्योति जालोर प्रभारी दिनेश जांगीड़ से फोन पर चर्चा की। तो दिनेश जांगीड़ जी ने सवाल पूछा कि भाजपा लगातार 4 बार से जालोर की सीट जीत रही है, इस चुनौती से निपटने की आपकी कैसी तैयारी है? तो वैभव जी ने जवाब दिया, कांग्रेस यहाँ कभी कमजोर नहीं रही है। लोकसभा चुनाव में अब तक 7 बार जनता का साथ कांग्रेस को मिला है। पिछले 20 साल में भाजपा ने विकास के कोई काम नहीं कराए हैं। ये सब जनता से छुपा हुआ नहीं है। अब जनता बदलाव चाहती है, ये सच्चाई है। भरोसे और विकास का साथ देना चाहती है। हमारी पूरी तैयारियां हैं। हमें पूरा यकीन है कि जनता क्षेत्र के विकास और सद्भाव के लिए बढ़ चढ़कर हमारा साथ देगी। अगला सवाल दिनेश जांगीड़ जी ने किया, राम मंदिर और मोदी लहर का सामना आप किस तरह से करेंगे? तो वैभव जी ने जवाब दिया, सबसे पहले तो ये कि मोदी लहर जैसी कोई बात ही नहीं है। भाजपा कहीं से भी आगे नजर नहीं आ रही है। राम मंदिर को लेकर आपको बता दूं कि भगवान श्री राम, हनुमान जी व श्री कृष्ण तो यहाँ जन जन के मन में बसे हैं। हम सबके आराध्य हैं। ये किसी एक पार्टी के कैसे हो सकते हैं? अगला सवाल उन्होंने किया, जालोर सिरोही के विकास को लेकर आपका क्या विजन रहेगा? उन्होंने जवाब दिया, जालोर लोकसभा क्षेत्र से अब 3 जिले आते हैं, जालोर, सांचौर और सिरोही। इस क्षेत्र में विकास की बहुत दरकार है। पलायन की बड़ी समस्या है, पानी की भी कमी है, खेतीबाड़ी और उद्योग धंधों की भी कमी है, रोड, रेलवे और एयर कनेक्टिविटी की भी समस्याएं हैं।
इन समस्याओं को दूर करते हुए जालोर लोकसभा क्षेत्र के सर्वांगीण विकास पर जोर दिया जाएगा। अगला सवाल पत्रकार ने किया, इस क्षेत्र में चुनाव जीतने के लिए जातिगत मजबूती एक बड़ा आधार माना जाता है, क्या आपने भी इसे लेकर कोई रणनीति बनाई है? तो वैभव जी ने जवाब दिया, मेरे पिता और पूर्व मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत सर्व समाज के नेता हैं और उनके मार्गदर्शन में हमने सभी समाजों को साथ लेकर चलना सीखा है। जालोर से मैं ये चुनाव सभी जातियों के सहयोग से लड़ रहा हूँ। सभी लोग अपने हैं और मैं सभी का हूँ। मुझे सभी जाति वर्ग का साथ चाहिए। उनके सम्मान और क्षेत्र के विकास के लिए मैं ये चुनाव लड़ रहा हूँ। पत्रकार ने अगला सवाल किया, जोधपुर छोड़कर आपने इस बार जालोर लोकसभा की ओर रुख किया है, इसे लेकर विरोधी भी आप पर तंज कस रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? वैभव जी ने जवाब दिया, मैं मारवाड़ की भूमि पर पैदा हुआ हूँ और मारवाड़ ही मेरी कर्म भूमि रही है। जालोर लोकसभा क्षेत्र मारवाड़ का ही अंग है। मेरे पिता अशोक गहलोत जी मारवाड़ के बड़े नेताओं में शामिल है। मैं पहले भी जालोर क्षेत्र से जुड़ा रहा हूँ। सभी को साथ लेकर चलना चाहता हूँ और आने वाले कई वर्षों तक इस क्षेत्र के लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। पत्रकार ने अगला सवाल किया, आपके पिता अशोक गहलोत जी ने हाल ही कांग्रेस को चुनाव जिताने के लिए मार्मिक अपील की है, इसे लेकर आप क्या कहेंगे? जवाब वैभव जी ने दिया, कांग्रेस को अशोक गहलोत जी सरकार में जन कल्याण के लिए बड़े स्तर पर कार्य हुए, गरीब, ज़रूरतमंद और आम जन के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई गई। वर्तमान भाजपा सरकार हमारे मॉडल पर चलने का दिखावा जरूर कर रही है। ओपीएस, अन्नपूर्णा, फूड पैकेट सहित हमारी कई योजनाएं बंद कर दी गई है। किन्हीं कारणवश बहकावे में आकर जनता ने हमारा साथ नहीं दिया था। अब दोबारा से जनता ऐसी गलती नहीं करेगी और जन कल्याण के लिए काम करने वाली कांग्रेस की सरकार को चुनेगी, इसलिए उन्होंने ये अपील की है। अगला सवाल किया पत्रकार ने, कांग्रेस के बहुत से लोग नाराजगी जता रहे हैं, टिकट नहीं मिलने पर आरोप भी लगा रहे हैं, गुटबाजी भी नजर आ रही है, इसे कैसे साधेंगे? वैभव जी ने जवाब दिया, कांग्रेस पार्टी में लोकतंत्र है, तभी तो लोग खुलकर नाराजगी भी जता पाते हैं। यदि कोई कार्यकर्ता या नेता खुलकर नहीं बोल पाएगा तो ये तानाशाही कहलाएगी। यकीन मानिए, कांग्रेस में सब एकजुट है। मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं है। अपना कोई नाराज होगा तो मान भी जाएगा। अगला सवाल उन्होंने किया, इन दिनों कांग्रेस के कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हो रहे हैं, क्या इससे पार्टी कमजोर नहीं हो रही है? तो वैभव जी ने जवाब दिया, देखिए, पार्टी एकजुटता से मजबूत होती है। कांग्रेस में सभी कार्यकर्ता परस्पर जुड़े हुए हैं और एक दूसरे के लिए काम करते हैं। भाजपा द्वारा पता नहीं ऐसा कौन सा लालच दिया जा रहा है जो थोड़े से स्वार्थ के लिए पार्टी बदल रहे हैं। तो दोस्तों, ये दैनिक नवज्योति पर उन्होंने इंटरव्यू दिया था, उसका लेख छपा था 20 मार्च को, वो मैंने आपको पढ़ के सुनाया। श्री वैभव जी गहलोत कांग्रेस की ओर से उम्मीदवार है। वैभव गहलोत जी को भारी से भारी मतों से विजय श्री दिलाकर और हम अशोक जी गहलोत का मान बढ़ाएं। साथ ही जो प्रवासी राजस्थान से बाहर जो जालोर और सिरोही के नागरिक रह रहे हैं, विभिन्न भारत के विभिन्न क्षेत्रों में, अधिकतर जो है वो साउथ में है, और उन लोगों से भी मैं अपील करूंगा कि वे भी अपने जितने भी रिश्तेदार हैं, मिलने वाले हैं, उन्हें ये रिक्वेस्ट करें कि वैभव जी गहलोत को भारी से भारी मतों से विजयश्री दिलावें।